हजरत बाबा फरीद गंज शक्र रहमतुल्लाह ताली अलिया का ईमान अफरूज वाक़िया और मुकम्मल स्वाना हयात। हजरत बाबा फरीद उद्दीन मसऊद गंज शक्र बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग, अल्लाह के वली और सिलसिला चश्तिया के रोशन सितारे थे। आपकी जिंदगी इबादत, तक़वी, सब्र, मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का अमली नमूना थी। पैदाइश और इब्तिदाई जिंदगी। हजरत बाबा फरीद गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1157 में मुल्तान के करीब कस्बा खोतवाल में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत जमालुद्दीन सुलेमान और वालदा का नाम बीबी कुरैशम खातून था। आपकी वालदा निहायत नेक और इबादत गुजार खातून थीं। उन्होंने बचपन से ही आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दी थी। कहा जाता है कि जब आप छोटे थे तो आपकी वद नमाज के बाद जाए नमाज के नीचे शुक्र रख देती थीं और फरमाते, बेटा जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे शुक्र अता करता है। एक दिन शुक्र रखना भूल गई, मगर नमाज के बाद वाकई शुक्र मौजूद था। इसी वजह से आपका लक़ब गंज शुक्र मशहूर हो गया। इल्म दीन की तलब। उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपनी वालदा से हासिल की। बाद इज़ा मुल्तान तशरीफ ले गए, जहाँ बड़े उलमा से कुरान, हदीस और फ़िक़ा की तालीम हासिल की। इल्म के साथ साथ आपका दिल दुनिया से बेनियाज होता गया। रातों को इबादत और दिन में रोज़ा आपकी आदत बन गया। मुर्शिद से मुलाकात। आपने रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत अख्तियार की। मुर्शिद ने आपकी रियाजत, इखलास और आजिज़ी देखकर फरमाया, ये नौजवान मुस्तकबल में अल्लाह का बड़ा वली होगा। आपने साल हा साल मुजाहिदा किया, नफ्स को काबू किया और दुनियावी ख्वाहिशात तरक कर दें। इबादत और मुजाहिदा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की इबादत का ये हाल था। कई दिन रोज़ा रखते, रात भर क़ियाम करते, कम खाते, कम सोते और कम बोलते, हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते। रिवायत है कि आप चला कशी के दौरान कनवी में उल्टे लिटक कर इबादत करते थे, ताकि नफ्स टूट जाए और दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे। इंसानियत से मोहब्बत। आपका दरबार अमीरों और गरीबों सबके लिए खुला रहता था। कोई भूखा आता तो खाना मिलता, कोई गमगीन आता तो तसल्ली मिलती, कोई गुनाहगार आता तो तौबा की राह दिखाई जाती। वो फरमाते थे, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बंदों की खिदमत से गुजरता है। तो गंज शक्र बनने का वाकया। एक मर्तबा आप सख्त फाका में थे, कई दिन से खाना नहीं खाया था। मट्टी उठाकर मना में डाली तो वो शुक्र बन गई। ये अल्लाह की करामत थी। इसी वजह से लोग आपको गंज शक्र यानी शक्र का खजाना कहने लगे। तो आजिज़ी की मिसाल। इतनी बड़ी रूहानी मकाम के बावजूद आप हमेशा आजिज़ी अख्तियार करते। वो फरमाते थे, जितना इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, अल्लाह की नज़र में इतना ही छोटा हो जाता है। मशहूर अक़वाल। हज़रत बाबा फरीद के चंद सुनहरी अक़वाल। दिल न तोड़ो, अल्लाह टूटे दिलों में रहता है। सब्र सबसे बड़ी इबादत है। जो अल्लाह से मोहब्बत करे वो मखलूक से नफरत नहीं करता। दुनिया साया है, असल जिंदगी आखिरत है। ही पाकपतन में क़ियाम। बाद में आप पाकपतन शरीफ तशरीफ ले गए, जहाँ आपकी खानकाह रूहानियत का मरकज़ बन गई। यहाँ हज़ारों लोग इस्लाह नफ्स के लिए आते और हदायत पाते। रूहानी फैज़। आपके मुरीदीन में बड़े बड़े औलिया शामिल हुए। आपकी तालीमात ने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस्लाम की मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाया। विसाल मुबारक। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1265 में पाकपतन शरीफ में हुआ। आज भी आपका मज़ार मरजे खलाइक है, जहाँ लाखों लोग हाजिरी देते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। हज़रत बाबा फरीद उद्दीन मसऊद गंज शक्र की खानकाह में दिन रात अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। दौर दौर से लोग मसाइल लेकर आते और खाली हाथ वापस न जाते। एक दिन एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ और अर्ज किया, हज़रत मेरा दिल गुनाहों से स्याह हो चुका है, क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत से फरमाया, जब तक इंसान को अपने गुनाह पर शर्मिंदगी है, अल्लाह की रहमत इससे दूर नहीं होती। वो शख्स सच्ची तौबा करके वापस गया और बाद में नेक लोगों में शुमार होने लगा। सब्र का अजीब इम्तिहान। एक मर्तबा शदीद कहत पड़ा। खानकाह में खाने को कुछ न था, मगर मेहमान मुसलसल आ रहे थे। मुरीदों ने अर्ज किया, हजरत अब क्या करें? आपने फरमाया, जो अल्लाह के नाम पर आता है उसकी रोजी अल्लाह खुद भेजता है। इसी दिन एक काफिला आया और इतना गला दे गया कि महीनों तक लंगर जारी रहा। सबने अल्लाह की कुदरत देखी। इबादत का आलम। रात का वक्त होता तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह तन्हाई अख्तियार करते। आंखों से आंसू जारी रहते।
और फरमाते, हे अल्लाह, मेरी इबादत तेरी शान के लायक नहीं, फिर भी अपने फजल से कबूल फरमा। आपकी आजिज़ी देखकर मुरीद भी रोने लगते। दुश्मनों के साथ हिस्न सलूक। कुछ लोग हसद करते और आपकी मुखालिफत करते थे। एक शख्स ने आपके खिलाफ बहुत बातें की। जब वो बीमार हुआ तो बाबा फरीद खुद उसकी अयादत के लिए पहुंच गए। वो हैरान होकर बोला, मैं तो आपका दुश्मन था। आपने फरमाया, हम दुश्मनी नहीं करते, हम दिल जोड़ते हैं। वो शख्स तौबा करके मुरीद बन गया। फख्र और तवक्कुल। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी सादगी अख्तियार की। खजूर और खशक रोटी पर गुजारा, सादा लिबास, दुनियावी दौलत से बेनियाजी। आप फरमाया करते थे, जिसके दिल में दुनिया बस जाए, इसमें अल्लाह की मोहब्बत कम हो जाती है। एक करामत का वाकया। एक मर्तबा एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। उसने कहा, हजरत, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अपने बच्चे के सर पर हाथ रखा, दुआ फरमाई। अल्लाह के हुक्म से बच्चा सेहत याब हो गया। लोग हैरान रह गए, मगर आपने फरमाया, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। रूहानी दर्स। आप हमेशा 3 बातें सिखाते थे। किसी का दिल न दिखाओ, रिज़्क़न हलाल कमाओ, अल्लाह को कभी ना भूलो। आखिरी नसीहत। विसाल से कुछ दिन पहले मुरीदों को फरमाया, लोगों में मोहब्बत फैलाना, नफरत नहीं। जो अल्लाह को चाहता है वो उसकी मखलूक से मोहब्बत करता है। विसाल के बाद, आपके विसाल के बाद भी पाकिस्तान शरीफ रूहानियत का मरकज बना रहा। आज भी लाखों लोग वहां जाकर सुकून हासिल करते हैं। ईमान अफरूज सबक। अल्लाह की रहमत हमेशा करीब है। सब्र करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। आजिज़ी इंसान को वली बनाती है। खिदमती खल्क अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके।